आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। इन दिनों पश्चिम बंगाल सुर्खियों में है। इस साल चुनाव है पश्चिम बंगाल में। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य प्रशासन के अन्य अधिकारियों, जिनमें डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शामिल हैं, उनको नोटिस जारी किया है। ये बड़ी खबर है। ईडी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री और उनके बता दें कि मुख्यमंत्री और उनके जो सहयोगी है, जिस तरह से नाम आ रहे हैं, और इसको लेकर नोटिस जारी किया गया है। मुख्यमंत्री और राज्य के अधिकारियों ने आईपीएसी वे परिसर में उसकी जांच में जबरदस्ती दखल दिया है और इसी को लेकर बाधा डाली, जबरदस्ती दखल दिया और बाधा डाली। प्रतिवादियों को नोटिस जारी करे, ये आदेश है। 2 हफ्ते के अंदर जवाबी हलफनामा का भी जिक्र किया गया है। 2 हफ्ते के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए। मामले की अगली सुनवाई बता दें कि 3 फरवरी 2026 को होगी। इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, जहां ये भी निर्देश दिया जाता है, और ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी पश्चिम बंगाल सरकार आईपीएसी में लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जिक्र किया गया है। इसमें सीसीटीवी कैमरों और आसपास के इलाकों की फुटेज वाले अन्य कैमरों को सुरक्षित रखें। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल पंचोली की बेंच ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ दायर एफआईआर पर भी रोक लगा दी है, जो जांच करने के लिए आईपीएसी में गए थे। सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई के दौरान उस वक्त माहौल अचानक गंभीर हो गया, जब पीठ ने ईडी के वकील से प्रशांत किशोर से जुड़ा सवाल पूछा। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका पर न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ सुनवाई कर रही थी। मामला अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के चुनाव सलाहकार संगठन आईपीएसी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी में हुई तलाशी के दौरान कथित हस्तक्षेप से यह पूरा मामला जुड़ा है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी का पक्ष रखते हुए कहा कि ईडी ने धारा 17 के तहत आईपीएसी में तलाशी ली थी। धारा 17 के तहत आईपीएसी के तहत 10 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इतना कहते ही पीठ की ओर से सवाल आया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि क्या यह वही आईपीएसी है जिससे प्रशांत किशोर जुड़े थे। जस्टिस के सवाल पूछने के बाद कोर्टरूम में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार कुमार ने कहा कि जी हां, यह वही पल था जब बिहार की जनसुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नाम औपचारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट की बहस में दर्ज हो गया है। देखिए, बड़ी खबर इसलिए बता रहे हैं, इसलिए ये बड़ी खबर हो गई है क्योंकि चुनाव पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल इस वक्त पूरी तरह से गरमाया हुआ है। एसआईआर को लेकर भी मामले वहाँ पर गरमाते रहते हैं, और जिसका विरोध पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य सहयोगी दल भी इसका एसआईआर का विरोध करते हुए अक्सर नजर आते हैं। ये तो एसआईआर का मामला है, लेकिन हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में पल पल की क्या क्या खबरें हो रही हैं, उसके लिए पूरा देश जो है ये टकटकी लगाए हुए है कि पश्चिम बंगाल पूरी तरह से कहा जाए रणनीतिक रूप से तो ये हॉट सीट बना हुआ है। और बीजेपी भी इस बार चाहती है कि पश्चिम बंगाल में एनडीए की सरकार बने। लेकिन अब देखिए, बड़ी खबर ये है अभी कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ साथ वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उस पर भी ये सवाल खड़े किए हैं, और ये पूछा है उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की जो कार्रवाई हो रही थी
उसमें इस याचिका पर सुनवाई के दौरान उस वक्त माहौल पूरी तरह से शॉकिंग हो गया, गंभीर हो गया, जब पीठ ईडी के वकील ने प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ पर सुनवाई की जा रही थी। और इसी में आपको बता दें कि जिस तरह से मामला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का भी इस पूरे मामले पर आया है, ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे नोटिस भी जारी किया गया है। ये पूरी तरह से राजनीतिक रूप से अब कहा जाएगा, टीएमसी के नेता यही कह रहे हैं कि सीधे सीधे ये पूरी तरह से एक बीजेपी की चाल इसे बताया जा रहा है। टीएमसी के नेता बीजेपी की चाल इसे बता रहे हैं कि जब भी कुछ किसी प्रदेश में चुनाव होते हैं तो ईडी की कार्रवाई, ईडी की मामले आते हैं, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट का सीधे सीधे ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य प्रशासन के अन्य अधिकारियों, जिनमें डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शामिल हैं, उन्हें नोटिस जारी किया है। ये बड़ी इस वक्त की खबर है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल इन दिनों हॉट, पूरी तरह से कहा जाए हॉट सीट है, और पूरी तरह से ये जो मामला है ये गंभीर मामला है। इस पर क्या कुछ होता है, क्या कुछ पल पल की खबरें आती है, इसे हम हमेशा आपके सामने रखेंगे। फिलहाल देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।